साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से आज सुबह 8 बजे ऑडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में 8 जुलाई 2020 को साथियों अब महासंग्राम का मुकाबला होगा 14 जुलाई 2020 को और काउंटडाउन शुरू हो गया है आज से। मेन चीज़ है यहाँ पे सहयोग। आप करेंगे तो सीनियर सीतापुर टीम से खड़े होंगे सीए सुंदरम साहब, आप नहीं करेंगे तो हम सीनियर नहीं खड़ा करेंगे, हम जूनियर की व्यवस्था तो अपने दम पे भी कर लेंगे। तीसरी चीज़ आपने देखा, सरकार का काउंटर दाखिल हो चुका है और अब हमें आज से 6 दिन के अंदर रिजॉइंडर इसी काउंटर पर दाखिल करके बहस करनी। साथियों सरकार का जो काउंटर आया है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने डबल बेंच के आदेश पे फोकस किया है और साथ ही साथ 25 जुलाई 2017 से जो उनके लिए था वो उन्होंने लिया। और तीसरी चीज़ उन्होंने 1981 नियमावली और साथ ही साथ क्वालिटी टू एजुकेशन और 25 जुलाई का भी बहुत जिक्र किया है। लेकिन सरकार ने इसमें एक चीज़ ये अच्छी कही है कि शिक्षा मित्रों को वेटेज और रिलैक्सेशन दिया गया था और हमने भी दिया है। तो वेटेज की जो शंका आपके दिमाग में थी, हम लोग शुरुआत से कह रहे थे, वो अब आप निकाल के फेंक दीजिए। इस भर्ती से कोई 0.1% भी वेटेज कम नहीं करा पाएगा। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, सरकार ने फोकस किया है हमारे विरोधी को बचाने के लिए बीएड के बारे में। हम चाह भी रहे थे कि ये करेंगे और इसलिए इनके लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है सीतापुर टीम के द्वारा। बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा 14 तारीख को, ये वादा रहा। अब आगे चलते हैं कि सरकार ने ना ही इसमें कोई क्लेरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और ना ही किसी चीज़ का जिक्र है। मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि 51,000 पदों का सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है, ना ही 22,000 पदों का कोई जिक्र किया है। पद का जिक्र किया ही नहीं है किसी प्रकार से, और ना ही सिंगल बेंच के जजमेंट का कोई जिक्र किया है। ये ज़रूर कहा है कि जो यहाँ पे एसएलपी पड़ी हैं, 5 एसएलपी उन्होंने बताई हैं और 5 पे उन्होंने ये काउंटर की कॉपी लगाई है। पढ़िएगा तो उसमें लिखा है 1, 2, 3 एंड 5। इट मीन्स 5 एसएलपी। 5 एसएलपी जो हैं, पहली रामशरण मौर्य, दूसरी गुड्डू सिंह, तीसरी सूबेदार सिंह, चौथी त्रिपाठी जी हैं उनकी, और 5वीं राघोठी। शायद यही हैं जहाँ तक मेरी जानकारी। मैं अपने ऑडियो के माध्यम से किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं जो आया है काउंटर मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, अन्यथा न लें कोई टीम, क्योंकि लक्ष्य एक है और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। साथियों आगे अगर चलिए तो मैंने कहा सरकार होमोजीनियस भर्ती मान ही नहीं रही है। कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और सरकार जहाँ तक कि देखा जा रहा है अपना पावर अपनी तरीके से बात को रखने के लिए प्रयासरत थी और टोटली कट ऑफ पे ले जा रही है। और उसने कट ऑफ के 2 ऑर्डर जो डबल बेंच में लगाए थे उनका जिक्र किया और साथ ही साथ 5 ऑर्डर का और जिक्र किया। 2 का तो इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो कह रही हम टाइम टू टाइम कहा है, हम कभी भी पासिंग मार्क लगा सकते हैं। आनंद कुमार को लेके मिनिमम पे भी वार है, लेकिन हम बता दें उन्होंने टाइम टू टाइम कहा लेकिन एनी टाइम नहीं कहा। समय समय पे लगा सकते हैं लेकिन समय के बाद नहीं। ये पॉइंट सरकार कह रही है कि हम टाइम टू टाइम लगा सकते हैं और एमसीडी और झारखंड वाला आदेश उन्होंने लगाया है। कहीं ना कहीं हम भी उसका सल्यूशन लिए बैठे हैं विस्तार से। साथियों और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सरकार ने जो 40, 45, 60, 65 के मध्य और कैंडिडेट थे लगभग 2 लाख के आसपास, उनका भी जिक्र किया है। शिक्षा मित्रों की एग्जैक्ट संख्या तो दी है लेकिन कहा है नियर अबाउट। इसमें भी संशय नहीं है, सरकार को शायद पता हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब 69,000 की पूरी
विज्ञापन में सभी से फॉर्म लिए गए। तो कुछ शिक्षा मित्र ऐसे थे, मैं आपको बताता चलूँ, अखिलेश सरकार में जो शिक्षा मित्र थे लेकिन उनका 10% पे नाम आया था और वो बीटीसी ट्रेनिंग करने चले गए थे। जब ट्रेनिंग करके वो आए थे फिर उनको 6 मंथ का कोर्स भी कराया गया था। अब उन लोगों ने अगर फॉर्म भरा तो उसमें वो शिक्षा मित्र के कॉलम में लिख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बीटीसी किया था, और बीटीसी के कॉलम में लिखते हैं तो उनको वेटेज नहीं मिलता। मतलब वो संदिग्ध थे और शायद उनकी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में 14 तक कनेक्ट हो जाए, इसलिए ये भी ऑप्शन से छोड़ दिए। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा मित्रों का नेम विद रोल नंबर डाटा नहीं दिया है, तो मैं उनको बता दूं, सरकार ने शिक्षा मित्रों का रोल नंबर विद डाटा दिया है और 33 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है काउंटर में कि वो मैंने सीलबंद लिफाफे में दिया। और जो भी चीज़ें आती हैं सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा दी जाती हैं, आपने देखा होगा डबल बेंच की आर्गूमेंट में, वो सीलबंद में ही दी जाती हैं कोर्ट में। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, ओपन नहीं दिया जाता है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं 50-50 हैं। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस भर्ती में के महामुकाबले में 14 तारीख को, 14 जुलाई 2020 को, और वो है ड्राफ्टिंग और ब्रीफिंग का कार्य जो अधिवक्ताओं को कराना है टीम के द्वारा। और बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी हमारा एक ही निवेदन है, क्योंकि लोग आ तो रहे हैं बहुत कुछ, जहाँ तक मेरा है कि सरकार अभी सिर्फ़ और सिर्फ पासिंग मार्क मुद्दे पे फोकस किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात का, और इसी पे वो बहस करेगी। टोटली डिपेंड ऑन पासिंग मार्क केस। जो हम कह रहे हैं सरकार इसको कट ऑफ कह रही है, ये भी एक गुलथी अब सुप्रीम कोर्ट में खुलनी तय है, क्योंकि ये सिंगल बेंच में खुली थी और 40-45 हुआ था। डबल में इसको नकारा गया, और जब पासिंग मार्क आएगा तब 40-45 ही आएगा। और इसको रखने के लिए सबसे अच्छी बात है क्योंकि सरकार ने पूरे 69,000 पदों पे भर्ती निकाली और उसके बाद फाइनल कट ऑफ के बिहाफ पे ही तो काउंसलिंग कराना स्टार्ट किया था। तो अब हमें ये भी चीज़ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पैरेलल रखी जाएगी कोर्ट में। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जज साहब को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथियों, बाकी सीतापुर टीम के पास 58,000 रुपये का सहयोग आया है आज सुबह 8 बजे की डेट तक। बाकी आपको पता है कि अधिवक्ता यहाँ हज़ारों में नहीं आते। सीए सुंदरम साहब की अगर आप फीस देखेंगे तो उन्हीं की फ़ीस है लाखों में, और साथ में आनंद नंदन जी और एओआर हैं सीए सुंदरम साहब के अभिनव रामाकृष्ण जी। तो आप खुद समझदार हैं। बाकी जैसा आप सहयोग करेंगे वैसा हम कार्य करेंगे। कहने का मतलब है उसी के हिसाब से हम टॉप मोस्ट सर्विस मैटर के सीनियर अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब को भी उतारेंगे। हमें आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक एक लोगों से बात करेंगे और फिर सीतापुर टीम का 24 घंटे के अंदर सहयोग करेंगे। हमें अधिवक्ता की फ़ीस कल हर हाल में देनी है आधी सुबह 10 बजे से पहले, ताकि हम काउंटर जो सरकार का लगा है उस पर मुँह तोड़ जवाब दें और समस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए अग्रसर हूँ। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से जय हिंद।